Hello students, I hope all of you are doing well. Today I am going to start a new topic with you, that is profit and its types. सो स्टूडेंट, जैसा कि आपने प्रॉफिट का नाम तो पहले भी सुना होगा कि प्रॉफिट कहते किसको हैं। अगर जनरल सेंस में बात करें या ऑर्डिनरी सेंस में बात करें तो प्रॉफिट इज़ ए सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एक सरप्लस होता है जो कि एक्सपेंसेस के ऊपर हमें कोई इनकम मिलती है तो उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। एक लेमैन लैंग्वेज में प्रॉफिट की डिफिनेशन ये है। बट अगर इकोनॉमिक सेंस में बात करें तो प्रॉफिट is regarded as a reward for entrepreneurial functions of decision making and risk bearing. प्रॉफिट एक entrepreneurial फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? डिसीजन मेकिंग फंक्शन एंड रिस्क बियर फंक्शन। और जो कि इन दो फंक्शंस करने के साथ जो उसको रिवॉर्ड मिलता है उसको प्रॉफिट कहते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में। जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि एक सिंपल टर्म्स में कहा जाए, प्रॉफिट सिंपली मीन्स ए पॉजिटिव गेन जनरेट from business operations or investment after subtracting all expenses or cost. But in economic terms, profit is defined as a reward received by an entrepreneur by combining all factors of production to serve the need of individuals in the economy faced with uncertainties. किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, जब उन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके जो भी एक प्रोडक्ट तैयार होता है और उस प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो भी रिवॉर्ड मिलता है सेल करने के बाद, उस जो रिवॉर्ड उसको मिलता है वो एंटरप्रेन्योर को मिलता है, उसी रिवॉर्ड को कहते हैं प्रॉफिट इकोनॉमिक टर्म्स में। और इकोनॉमिक्स में ही प्रॉफिट को प्योर प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट भी कहते हैं। प्रॉफिट इज इकोनॉमिक्स इज टर्म्ड एज प्योर प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट और जस्ट प्रॉफिट। लेकिन जो मॉडर्न व्यू कहता है, द मॉडर्न व्यू क्या कहता है? द मॉडर्न व्यू स्टेट्स दैट प्रॉफिट इज द शेयर ऑफ नेशनल इनकम दैट गोज टू एंटरप्रेन्योर इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट नेशनल इनकम का एक शेयर होता है जो कि डायरेक्टली एंटरप्रेन्योर को मिलता है वाइल इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब प्रोडक्शन के बाद जब कोई प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए तैयार हो जाता है, जो भी नेशनल इनकम का शेयर जो मिलता है एक प्रॉफिट की फॉर्म में, वो एंटरप्रेन्योर को मिलता है। तो दीज आर द डिफिनीशंस ऑफ प्रॉफिट। एक मैंने बताया आपको सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, एक इकोनॉमिक की टर्म्स में बताया, एक मॉडर्न व्यू बताया। तो जनरली क्या कहेंगे प्रॉफिट की डिफिनीशन? जनरली इन जनरल प्रॉफिट इज द रेम्यूनरेशन अवॉर्डेड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रॉफिट एक तरह का अवार्ड है या रिवॉर्ड कहिए जो कि एंटरप्रेन्योर को मिलता है किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए या इन्वॉल्व होने के लिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट। अब आते हैं इसके हम लोग टाइप्स पे। व्हाट आर द टाइप्स या काइंड्स ऑफ प्रॉफिट? तो पहला है, कई सारे टाइप्स आपने जानते ही होंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। तो इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट सिंपली मीन्स किसी बिजनेस एक्टिविटी में रेवेन्यू में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स को लेस कर देते हैं, जो हमको प्रॉफिट जो भी अमाउंट हमें मिलता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। और ये एक टर्म यहाँ आया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द मनी या हाउ मच मनी यू विल गो टू डायरेक्टली स्पेंड ऑन मेकिंग अ प्रोडक्ट। मतलब कितना पैसा आप डायरेक्टली स्पेंड करना जा रहे हैं किसी एक प्रोडक्ट पे, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ इस ग्रॉस प्रॉफिट में किस अदर एक्सपेंसेस, बिजनेस के अदर एक्सपेंसेस कोई भी इंक्लूड नहीं होते हैं, ओनली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही रेवेन्यू में से लेस होता है। दैट्स वाई ग्रॉस प्रॉफिट इज योर कंपनीज प्रॉफिट बिफोर सब्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस। मैंने यहाँ मेंशन किया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सेकेंड है आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट जब
रेवेन्यू, इसी में से जब रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स को तो आप लेस करने के बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, बट उसी कॉस्ट ऑफ गुड्स के साथ अगर आप अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लेस कर देते हैं किसी बिजनेस रेवेन्यू में से, तो जो अमाउंट आपको मिलता है उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि नेट प्रॉफिट इज बिजनेस रेवेन्यू आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब टैक्स एक्सपेंसेस कहिए या इंटरेस्ट कहिए, इन सबको लेस करने के बाद जो हमें अमाउंट मिलता है उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो और नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट जानना चाहिए। पहले हम लोग कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसी बेसिस पे हम वो कंपनी का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, या ये भी कर सकते हैं कि जब ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस एक्सपेंसेस कर देंगे तो हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। बट यहाँ नेट प्रॉफिट नाम हो जाएगा, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं रहेगा। ग्रॉस प्रॉफिट में केवल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है और नेट प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, थर्ड वन है आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट एक तरह का आपका टोटल अर्निंग होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, और वो अर्निंग किस बेसिस पे मिलती है? वो अर्निंग हमें मिलती है, एक डिफरेंस अमाउंट होता है। बेसिकली आप कहिए सिंपल लैंग्वेज में कि अकाउंटिंग प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। कॉस्ट की बात हुई तो जो कॉस्ट, यहाँ सारे कॉस्ट इंक्लूड नहीं होते, ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर इंक्लूडेड। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर मेड बाय आउटसाइडर्स, मतलब विच रिफर टू पेमेंट्स मेड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइडर्स फॉर इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब वो एक तरह की पेमेंट जो कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाहर के लोगों को देती है अगर उन्होंने कुछ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड किए हैं। और इसमें बेसिकली आता है आपका जो भी आप ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। इनको लैंड, लेबर, कैपिटल, मतलब लैंड को रेंट मिल जाता है, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, तो ये सारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट में ही इंक्लूड होते हैं। दैट्स वाई आई मेंशन हियर अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस W प्लस R प्लस I प्लस M, दैट इज टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ मेंशन कर देता हूँ आपको। अकाउंटिंग प्रॉफिट, जैसे मैंने मेंशन किया है, टोटल रेवेन्यू माइनस W प्लस R प्लस I प्लस M, वेयर TR इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। ठीक है, W स्टैंड्स फॉर wages and salaries, R stands for rent, I stands for interest, and M for cost of materials। ठीक है, TR for total revenue, W for wages and salaries, R for rent, I for interest, and M for cost of materials या cost for materials। ठीक है, these are the various components of explicit cost। therefore accounting profit, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो accounting profit is equal to total revenue minus explicit cost। यहाँ implicit cost इंक्लूड नहीं होती, ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड होती है। और जब इसी एक्सप्लिसिट कॉस्ट में इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड कर देंगे, मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा? इकोनॉमिक प्रॉफिट मिल जाएगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है,
चलते हैं हम लोग इकोनॉमिक प्रॉफिट के पास। जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है कि टेक्स इनटू अकाउंट बोथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। मैंने बताया पीछे अभी कि जब टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो उस जो हमें अमाउंट मिलेगा उसको हम इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट बेसिकली आप समझिए कि वो कॉस्ट होता है जो कि फॉरगॉन होता है बाय एंटरप्रेन्योर, मतलब एंटरप्रेन्योर कैन गेन फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, इसीलिए इम्प्लिसिट कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। जैसे कि आप बेसिकली समझिए, मैं आपको इस एग्जांपल समझाता हूँ कि सपोज करिए कि कोई इंडिविजुअल ए है, इज़ वर्किंग एज ए बिजनेस मैनेजर इन ओन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब खुद के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस मैनेजर काम कर रहा है। तो उसका मतलब यही हुआ ना कि ही सेक्रीफाइसेस हिज सैलरी एज ए मैनेजर बिकॉज ऑफ हिज ओन बिजनेस। अगर वो दूसरी जगह किसी बिजनेस फर्म में काम करता तो हो सकता था उसे कुछ सैलरी मिलती, बट ही सेक्रीफाइसेस हिज सैलरी एज ए मैनेजर बिकॉज ऑफ हिज ओन बिजनेस। खुद का बिजनेस है, यहाँ तो उसको सैलरी मिलेगी नहीं। सो हियर दिस लॉस ऑफ सैलरी विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर हिम। यही लॉस ऑफ सैलरी जो है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाते हैं नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है। देयरफॉर दिस इम्प्लिसिट कॉस्ट आर आल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसका भी निकालने का फॉर्मूला यहाँ मैंने मेंशन किया है। इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये हो गया आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा एक बात समझा दूँ आपको कि चलते हैं हम लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट पे वापस। अकाउंटिंग प्रॉफिट को बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं। क्यों और व्हेन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर उसी प्रॉफिट में से हम डिप्रिशिएशन या गवर्नमेंट टैक्सेस को डिडक्ट कर दें, लेस कर दें, तो जो प्रॉफिट हमें मिलेगा उसको हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट को हम ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं, और जब इसी प्रॉफिट में से डिप्रिशिएशन एंड गवर्नमेंट टैक्सेस लेस कर देंगे तो जो प्रॉफिट हमें मिलेगा उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा। अब आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट बेसिकली इज एन इकोनॉमिक टर्म है कि जब किसी कंपनी का टोटल रेवेन्यू उसके टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है तो वो सिचुएशन नॉर्मल प्रॉफिट की होती है। बेसिकली ये वो सिचुएशन होती है जब कोई भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशिएंट रेवेन्यू होता है टू कवर अप, मतलब अपने कॉस्ट को कवर अप करने के लिए, जिससे कि वो किसी भी इंडस्ट्री या सिचुएशन में कम्पिटिटिव बनी रहे। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट सिंपली मीन्स टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट गेन बाय एन एंटरप्रेन्योर इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। जब किसी एंटरप्रेन्योर को नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर या एक्सेस प्रॉफिट होने लगे तो उस सिचुएशन को कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। दिस टाइप ऑफ प्रॉफिट को इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेस प्रॉफिट कहिए, या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या प्योर प्रॉफिट। तो दीज आर द बेसिक टाइप्स और काइंड्स ऑफ प्रॉफिट। इतना हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके सेकेंड पार्ट पे आऊँगा जो कि इसके थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट है, लाइक इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, रिस्क bearing theory of profit. These are the theories which I will discuss in the next lecture. Thank you very much.